आपको नहीं लगता आप बोलते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है? पूरे बिहार में आपको लोग जान गए हैं शहाबुद्दीन साहब के नाम ले लेके, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार, वसामा साहब या हिना साहब को क्या फ़ायदा हुआ? या मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों का, उनको भी लगता है जितने सारे लोग की बहुत हमदर्द हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक के बहुत चहेते हैं, एकदम बिल्कुल सेकुलर हैं, निष्पक्ष अपनी बात को रखते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जो भी शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके आप बयान देते हैं, इससे सिर्फ आपका फ़ायदा हुआ है? ना मुस्लिम समाज को फ़ायदा हुआ है, अल्पसंख्यक को, ना हिना साहब को, ना वसामा साहब को? मेरा चुनाव तो अभी नहीं है कोई। हम तो आपको बार बार कहते हैं हम एक साधारण मुखिया हैं, और मेरा चुनाव आने वाले टाइम मैं इसी पे बताना चाहता हूँ, मेरा भी कोई चुनाव नहीं है। मेरा अगर चुनाव होता, जैसे पंचायत का ही चुनाव मान लीजिए कि होता, और माइनॉरिटी समाज हमारे पंचायत में बहुसंख्यक अगर होते, बात को समझिएगा, केवल आपकी बातों का एक शब्द में जवाब देना चाहते हैं। अगर बहुसंख्यक तो मुखिया से आप सरपंच थोड़े ना लड़िएगा, मुखिया से विधायक बनिएगा, विधायक से एमपी बनिएगा। मैं वही उन्हीं बातों पे आना चाहता हूँ। हम लोग का काम ही यही है, हम लोग का काम ही यही है। अब कोई कुछ लोग नाराज हो जाता है, कोई बात नहीं है ना, मालिक लोग है ना, यही लोकतंत्र खूबसूरती है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, और सिवान में वसामा साहब की गिरफ्तारी, और अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव, साथ में है अजय भास्कर चौहान, मुखिया संघ के अध्यक्ष। बिल्कुल अलग अंदाज में सिवानी ही नहीं बल्कि इनकी बात पूरे बिहार में लोग सुनते हैं, और चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मीडिया के किसी भी सवाल को बिल्कुल अलग अंदाज में जवाब देते हैं। आप सब समझ गए होंगे कि हम लोग इनके पास क्यों आए हैं। नेताजी, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद, और आपके तमाम फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक हमारी आवाज़ जा पाती है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, और आपको विशेष अभिनंदन कि आप मेरे जैसे साधारण सा एक मुखिया को इतना सम्मान देते हैं, इसके लिए आपको विशेष अभिनंदन। जी जी। तो क्या ये जो कुछ भी आपने देखा, राजस्थान से, कोटा से गिरफ्तार होते हैं, दूसरे दिन सिवान प्रशासन जाती है, वसामा साहब को लेके आती है, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, और कौन सा आरोप है, क्या FIR है, वो आम है। यहाँ तक कि मर्डर हो जाती है, प्रशासन के पास सबूत होने के बावजूद भी कई कई साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है, उधरी से उधरी में वो बेल हो जाती है। तो इस पूरी कहानी को, या जो कुछ भी अभी चल रहा है एक सप्ताह से सिवान में, इस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि प्रकाश डालिए। ये पूरी तरीक़ा से एक प्रोपगंडा है। केवल और केवल ओसामा का यह गुनाह है कि बाबू ओसामा बड़े आदर के साथ और जन जन के नेता शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। गुनाह यही है। अजय चौहान पे अगर 307 होता है तो पुलिस हमको नहीं अरेस्ट करती। एक साधारण व्यक्ति पे भी 307 का मुकदमा होता, पुलिस के पास फुर्सत नहीं अरेस्ट करने का। और आपने सही कहा, 302 का भी मुजरिम आजकल सरेआम घूमते रहता है, पुलिस को फुर्सत नहीं है। FIR होने में महीनों महीनों लग जाता है। कितने बिल्कुल पूरा करना चाहते हैं, आपकी सभी बातों को मैं पूरा करना चाहता हूँ। 302 का मुजरिम भी घूमते रहता है, कोई डिटेक्शन नहीं हो पाता है, पुलिस परेशान रहती है। पुलिस के पास अगर हम लोग किसी अप्रोच को लेकर के दबाव बनाते हैं तो प्रशासन के लोगों के साथ भी मजबूरी है। कल हमने कहा था एक चैनल के माध्यम से, पुलिस अधीक्षक महोदय पे बहुत सारा हमने सवाल खड़ा किया था, लेकिन बाद में हमको लगा कि जो भी सवाल हमने खड़ा किया है पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत कोई उसमें मतलब गुनाह, हमको बाद में लगा कि बहुत कोई खड़ा करना मीन्स नहीं था। इसलिए कि सरकार की जो पॉलिसी है, क्या निर्धारित कर दिया गया है, किसी भी थाना में आप चले जाइए, किसी एक पदाधिकारी का केवल लिस्ट उठा के देख लीजिए कि उसके पास लॉट ऑफ केस का संख्या कितना है। एक पदाधिकारी के पास सैकड़ों केस है,
न उसमें डायरी समय से जाता है, न उसका जो है सो डिस्पोजल कर पाते हैं पदाधिकारी। तो सभी पदाधिकारी तो सब मस्त हैं शराब के जो है सो केस में और शराब की उगाही में। तो भाई सिस्टम ही ऐसा डेवलप कर दिया गया। अब उसमें आ जाता है आपका विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था, क्राइम का व्यवस्था पूरा चौपट है। पूरे बिहार और बिहार में विशेष करके सिवान पूरी तरीका से चौपट है। एक घटना का जिक्र हम आपके भी समक्ष कर देना चाहते हैं। हम लोग चले गए थे चाणी में, बढ़ड़िया में एक घटना हुआ था और वो जो है सो दुकानदार की हत्या जो हुई थी, स्वर्ण व्यवसायी, उसकी हत्या हुई थी। जब उनके घर में हम गए तो उसकी माँ को दर्द को जब हमने देखा, बड़े आदर के साथ जन की नेत्री हैना साहब भी गई थी, उनके साथ हम लोग सिपाही के रूप में गए थे। नदीम बाबू जब हम लोग गए, उनके माँ के दर्द को जब हम लोगों ने देखा, उनके माँ के दर्द के बाद जब एक स्टेप लोकप्रिय नेत्री हैना साहब उस महिला से मिलने गई जो विधवा के रूप में बिलाप रही थी, रो रही थी। उम्र था 20 साल, नन्हे नन्हे 2 बच्चे। क्या गुनाह रहा बता दीजिए। अपने जीवन, अपने परिवार के परवरिश के लिए साधारण चट्टी पे वो आदमी दुकान खोल के अपने जीवन के परवरिश के लिए मेहनत कर रहा था। सरेआम दिन में अपराधियों के द्वारा दुकान को लूट लिया जाता है। दुकान से निकल के वह व्यक्ति भागता है, चिल्लाते, उसकी हत्या सरेआम कर दी जाती है। उसी घटना में 3 महीना पहले सेम उसी दुकान पे अपराधियों का जो है सो लूट का प्रयास किया गया और उन लोगों ने रिटेन में आवेदन दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य रहा। 3 महीना तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर। ये केवल एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण है। मारपीट की घटनाओं, शराब की बंदी से जो सब माफिया, 1 सेकंड पूरा कर लेने दीजिए। माफियाओं का एक छत्र राज है, लूट है। आए दिन कब किसकी मोटरसाइकिल कहाँ चोरी हो जाए, किसकी कब कहाँ हत्या हो जाए, किसके घर से स्कॉर्पियो गायब हो जाए, इन सभी जब एफआईआर पे आप नजर डालेंगे, डिडक्शन के नाम पर शून्य है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपराध हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। चाणी का जो घटना हुआ उसमें एसडीपीओ फिरोज आलम 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, अपराधी पकड़े गए हैं। तो अपराध हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सीमांत प्रशासन पकड़ भी रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पकड़ रही है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि लॉट ऑफ अपराध का जब आप देखेंगे, एवरेज देखेंगे और उसके अनुकूल डिडक्शन का जब एवरेज देखेंगे तो शून्य। मैं ये कह रहा हूं अब 100 जहां मामला हो 2 में डिडक्शन हो, क्या मतलब है बता दीजिए जरा। आप 100 का नजीर दीजिए ना। और वह बेटे का जब हत्या हो गया, अगर पुलिस 3 महीना पहले जो आवेदन पड़ा था, अगर पुलिस उस पर सक्रिय रहती, वो घटना की पुनरावृत्ति होती नहीं होती। अब आप डिडक्शन ही करके क्या करिएगा। हमारी बहन और हमारी बेटी आजीवन विधवा के रूप में रहेगी। हमारे नन्हे नन्हे बच्चे का पिता कहाँ से लाएंगे बता दीजिए जरा ना। तो मतलब ये पूरी बात आप बता रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा तरीका से सिस्टम कोलैप्स है और शासन जिनके निर्देशों पे चल रही है, तमाम उन्हीं लोगों का उसके पीछे ताकत है जिसमें ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है। कौन बहुत बड़ा मामला है ओसामा। ठीक है, एफआईआर हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। एफआईआर तो होना एक प्रक्रिया है कि फर्स्ट रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप आवेदन दीजिएगा, हो जाएगा, लेकिन उसके बाद विवेचना होता है, अनुसंधान होता है। मामला क्या है, वो एफआईआर तो 302 में आ जाए, चौहान का भी नाम आ जाएगा। अब हम हैं कि नहीं है। लेकिन दूसरे स्टेट के पुलिस अगर पकड़ेगी, तो अगर उन पे एफआईआर है तो पुलिस को ही हैंड ओवर करेगी ना। अगर छोड़ देती राजस्थान पुलिस, कोटा की पुलिस, तो फिर तो बिहार प्रशासन, बिहार सरकार पे भी आवाज़ उठने लगता। कोई मामला ही नहीं था। वहाँ की पुलिस तो पकड़ी हुई थी जो है सो शांति भंग में। यहाँ की पुलिस कैसे पहुँच गई बता दीजिए जरा। 10 से 12 घंटा में कैसे राजस्थान पहुँच गई जरा बता दीजिए। 15 घंटा का समय हम दे देते हैं। बाई रोड कैसे पुलिस पहुँच गई राजस्थान। अब हम ये सवाल नहीं कर रहे कि कैसे पहुँच गए, ठीक है पुलिस को जाना। हम ये कह रहे हैं कि ये सब प्लान था, प्लान। पुलिस जिस प्रकार से उस व्यक्ति के चेहरा को धूमिल करना चाहती है। बात पे हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि पूरे, क्योंकि वहाँ भी इंडिया का सरकार है, क्योंकि कांग्रेस है ना, तो प्लानिंग के साथ ट्रेस, मान लीजिए एफआईआर है तो गाड़ी ट्रेस करके वहाँ के प्रशासन को, बिहार की प्रशासन बताई है, फिर उन लोगों ने गिरफ्तार किया है और फिर यहाँ की प्रशासन जाके उनको सीमान लेकर। इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। सत्ता में जो लोग हैं, सवाल तो इसीलिए खड़ा कर रहे हो। बड़े आदर के साथ आदरणीय मनोज सिंह जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं। सवाल तो सत्ता पे ही होगा ना।
होगा कि नहीं होगा बता दीजिए, क्योंकि सत्ता के ही निर्देश पे शासन के लोगों को चलना है। लेकिन जल्दीबाजी नहीं होगी कुछ भी? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो उक्त घटना में ओसामा सवाल खड़ा करना, जब अरे कैसे नहीं, यादव जी कह रहे हैं कि न्यायालय का मामला है, न्यायालय अपना काम कर रही है, तो अगर सरकार पे अगर हम लोग सिस्टम जुड़ा किससे है? बड़े आदर के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी का कल हम लोगों ने बयान सुना था, किससे सिस्टम जुड़ा हुआ है? FIR रजिस्टर्ड कहाँ हुआ बता दीजिए? रजिस्टर्ड जब हुआ तब विवेचना उसका क्यों नहीं हुआ? विवेचना के आधार पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी का भी नाम आया था 302 में, आया था, विवेचना हुआ, उस 302 में नहीं थे, नाम निकला, अरेस्टिंग क्यों नहीं हो गई? मैं उन पे ये नहीं कर रहा, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ वैसा होता तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? उसमें तो ओसामा थे भी नहीं, ओसामा तो उस समय दिल्ली में थे। आप देखते ना, एविडेंस देखते, साक्ष्य देखते, 307 लगा, उसमें इंजरी रिपोर्ट है नहीं है? अब ये तो प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ये तो दबाव का राजनीति है। तो किस प्रकार से ओसामा के चेहरा को धूमिल किया जाए? ओसामा के चेहरा को धूमिल करना नहीं करना तो सेकेंडरी मामला है। किस प्रकार से एक माँ के ममता को जब कुचला जाएगा तो माँ का हौसला घटेगा, ये मामला है। हेना साहब जिस हौसला के साथ सिवान और बिहार की आवाम के लिए लड़ने का जो कार्य कर रही है, उनको किस प्रकार से रोका जाए? बेटा पे ही वार कर दिया गया, हुआ तो यही है। मां परेशान हो जाएगी, क्यों भाई? बेटा को गिरफ्त में ले लिया गया, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग आवाम, बिहार की और सिवान की आवाम कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता, ये मामला नहीं रहता, तो एकदम इतना क्विक पुलिस तत्पर क्यों और कैसे? जबकि ऐसे हजारों घटना हर थाना में 307 का मुजरिम घूमते थाना में 307 का मुजरिम जाकर के अपना अप्रोच करता है, उसका नाम निकल जाता है, उसका डायरी उसके अनुसार लिखा जाता है, बेल करवा लेता है। हम लोग साक्ष्य ना, इसलिए कि हम लोग जमीन पे देखते हैं इन चीज़ों को। तो बहुत कोई हीमियस मामला रहता तो हम तो कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय इमीडिएट कार्रवाई करिए, कोई मामला ही हीमियस नहीं है। राजनीतिक रंजिश के तहत बाबू का नाम आ गया मुकदमा में, और एकदम एक्टिव, इतना एक्टिव होकर के पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्रवाई। आरजेडी या कोई भी जो भी है ऐसा क्यों करेगी? आप लोग का स्टैंड तो क्लियर ही नहीं है कि आप लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे। लोग आज भी, उनके चाहने वाले, उनके दीवाने आज भी कन्फ्यूजन है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बोलते हैं ये बड़े लोगों का बात है, ये सवाल मेरे ये का नहीं है। आपको नहीं लगता आप बोलते हैं तो आपको फ़ायदा हो जाता है? पूरे बिहार में आपको लोग जान गए हैं शहाबुद्दीन साहब के नाम ले लेके, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार, ओसामा साहब या हिना साहब को क्या फ़ायदा हुआ? या मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों का, उनको भी लगता है जितने सारे लोग की बहुत हमदर्द हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक के बहुत चहेते हैं, एकदम बिल्कुल सेकुलर हैं, निष्पक्ष अपनी बात को रखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो भी शहाबुद्दीन साहब का नाम लेके आप बयान देते हैं, इससे सिर्फ आपका फ़ायदा हुआ है? ना मुस्लिम समाज को फ़ायदा हुआ है, अल्पसंख्यक को, ना हिना साहब को, ना ओसामा साहब को। मेरा चुनाव तो अभी नहीं है कोई, हम तो आपको बार बार कहते हैं हम एक साधारण मुखिया हैं, और मेरा चुनाव आने वाला टाइम मैं इसी पे बताना चाहता हूँ, मेरा भी कोई चुनाव नहीं है। मेरा अगर चुनाव होता, जैसे पंचायत का ही चुनाव मान लीजिए कि होता, और माइनॉरिटी समाज हमारे पंचायत में बहुसंख्यक अगर होते, बात को समझिएगा, केवल आपकी बातों का एक शब्द में जवाब देना चाहते हैं। अगर बहुसंख्यक तो मुखिया से आप सरपंच थोड़े ना लड़िएगा, मुखिया से विधायक बनिएगा, विधायक से MP बनिएगा। मैं वही उन्हीं बातों पे आना चाहता हूँ। हाँ। अगर मेरे यहाँ बहुसंख्यक होते तो निश्चित मैडम का नाम लेते, मैडम का गुणगान करते, तो ये प्रॉफिट मिलता कि चलिए भाई वहाँ माइनॉरिटी की आबादी है, अजय चौहान बहुत वकालत कर रहे हैं, तो मुसलमान का जो है सो ताकत मिल जाएगा। मामला ये नहीं है, हम जैसे हजारों लोग रोज वकालत करते हैं। आपको विधायक बनना है कि नहीं? आप चाहते हैं कि नहीं? आपकी ख्वाहिश है कि? लड़े थे ना MLC, आप देख लीजिए ना, आप ही की बात पे आ जाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही रहता तो MLC लड़े थे ना। जब MLC हम लड़े थे ना, MLC लड़ने के टाइम में अभी हमारा जो है सो सब चीज़ आपने देखा था। एक दिन भी हम मैडम के पास नहीं गए थे, एक दिन भी हम नहीं गए थे कि आपके लिए मैडम वकालत करते हैं, किसी एक माइनॉरिटी या किसी अपने जानने वाले को फ़ोन कर दीजिए, कभी हम नहीं गए थे। अगर मीडिया में आप बयान देते हैं, इससे मतलब हमको, तो आप समझ लीजिए ना कि अगर वैसा ही मेरा नहीं लगता इससे सिर्फ आपको फायदा हुआ?
यही करना। अगर वैसा कंसेप्ट रहता तो मैडम पास जाते ना कि मैडम आपका हम बहुत गुणगान करते हैं, एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, 4 मुखिया जी लोगों को फ़ोन कर दीजिए। कभी नहीं हुआ। हम लड़े थे अपने बल पे, ऐसा लगा कि हमारे भाई लोग हमको ताकत देंगे, बुरी तरीक़ा से हारे, फिर भी वही हौसला, वही बुलंदी है। और बार बार कहना चाहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि हैना साहब लोकसभा जीत के जाएंगे तो अजय चौहान सांसद के रूप में रहेंगे, और हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा तो अजय चौहान का भी ताकत बढ़ेगा। यही फ़ायदा समझ लीजिए ना। अगर आप फ़ायदा की बात करते हैं तो यही फ़ायदा हम तो चाहते। और सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, बता दीजिए जरा, एज ए कार्यकर्ता किसका गुणगान करेंगे? तेजस्वी यादव का गुणगान करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, या राष्ट्रीय जनता दल के जितने कार्यकर्ता हैं, कह दीजिए ना जरा कि भाजपा का गुणगान करेंगे? वो भी तो गुणगान करेंगे अपने तेजस्वी यादव नेता का ना। और देख लीजिए, जब जदयू और आरजेडी अलग था तो यही राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, उसमें हम लोग भी थे, जब हम सिपाही के रूप में थे तो वकालत करते थे कि पलटू चाचा हैं। हमारे नेता भी कहते थे ना, हमारे नेता ने अभी यहाँ के अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कि पलटू चाचा हैं, कहते थे खूब सम्मान के साथ, असेंबली में कहते थे पलटू चाचा, हम लोग सुनते थे। आज आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री और विकास पुरुष कहते हैं ना, तो कहाँ वो लोग कहता है भाई जो जिसके साथ है। हम अगर हैना साहब के लिए सिपाही के रूप में वकालत करते हैं तो कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट जो होगा हम ही को मिलेगा ना, इसमें नुकसान क्या है? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने नेता के लिए गुणगान करते हैं, उसका प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है। अब इसको आप कहिए कि आपको प्रॉफिट मिलता नहीं मिलता, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सेकेंडरी मामला है। अभी हमारे नेता का ताकत बढ़े, मेरे नेता का ताकत हमारा ताकत होगा, यही मेरा स्वार्थ है। अगर आप उस एंगल से पूछना चाहते हैं तो यही मेरा स्वार्थ है, हम तो स्वीकार रहे हैं। लेकिन ताकत तो बढ़ जाए, अल्लाह ताला ऊपर वाले ताकत दे दे, हमारे हैना साहब यहाँ से लोकसभा जीत के जाएँ, हम लोग का ताकत बढ़ जाएगा। हम ऐसा चाहते हैं। और लोकतंत्र में स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने का। और आप जैसे साथियों का विशेष अभिनंदन है कि एक साधारण एक छुटका मुखिया के पास आप आ जाते हैं। छुटका मुखिया में जान है तब ना आ जाते हैं, तो ये तो बड़कपन है ना, प्यार तो वही है। और कभी भी बॉडी लैंग्वेज और जो चीजें हैं, और कभी ये तारीफ नहीं, ये और कभी भी है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, वही हम बता रहे हैं। और कभी भी 10 साल हो गया ना, हाँ ये जरूर है, ये अहंकार नहीं, अपनी व्यथा और आपके द्वारा किया गया सवाल का जवाब देना चाहते हैं। अहंकार को मत लीजिएगा कि अजय चौहान में अहंकार दिख रहा है। भैया भगवान नहीं, भगवान सुनिए, जवाब ले लीजिए। अहंकार भगवान नहीं करे। 10 साल हो गया और 2 लोकसभा, एक नहीं 2 लोकसभा, 283 पंचायत के सम्मानित मुखिया सम्मान के साथ अपने अध्यक्ष के रूप में रखे हैं। इससे बड़ा ताकत क्या चाहिए जी? इससे बड़ा पहचान हमारे लिए क्या हो सकता है? ये मेरे सौभाग्य की बात है। हाँ ये जरूर है कि गार्ड नहीं है, ये जरूर है कि 5 करोड़ का मेरे पास जो है सो निधि नहीं है, ये जरूर है कि वो जो है सो फैसिलिटीज़ नहीं है जो माननीय सांसद माननीय विधायक के पास होता है। लेकिन दिल से बताना चाहते हैं, कहीं भी किसी माननीय सांसद और माननीय विधायक या कोई भी अपने आप को वरिष्ठ लीडर अगर बहुत बड़ा समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि लोगों का प्यार इस कदर है कि उनके पीछे अजय चौहान भी खड़ा है। यही ताकत है, यही ताकत है ना। बात को लोग सुनते हैं, समझते हैं। हम लोग का काम ही यही है, हम लोग का काम ही यही है। अब कुछ लोग नाराज हो जाता है, कोई बात नहीं है ना, मालिक लोग है ना, यही लोकतंत्र खूबसूरती है। एक माँ के तन से पैदा हुए हम 4 भाई हैं, कहाँ हम चारों भाई माँ को संतुष्ट कर पाते हैं? 1-2 भाई माँ पिता पे आरोप लगा देते हैं कि हमारे लिए कम की है और बड़े भाई के लिए ज़्यादा की है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जब माँ और पुत्र के संबंध में भी आ जाता है तो ये तो हमारे सिवान और बिहार के मालिक लोग हैं। उसमें हमको भी आप देखते हैं, जितना आपका जब बयान चलता है, कमेंट आता है तो लाखों लोगों का हमको धन्यवाद मिलता है। और 2-4 गो भाई का गाली भी हम देखते हैं ना, गाली भी देता है लोग हमको, तो अच्छा लगता है भाई। जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ पूरब है वहाँ पश्चिम है, तो एक दूसरे का यह पूरक है। तो मालिक लोग किस नज़र से देखते हैं हम नहीं जानते हैं। हम प्रयास करते रहते हैं कि जिसके सिपाही के रूप में हम काम कर रहे हैं, जिसके मुंशी के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, जिसके जो सो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उसके लिए जी जान लगा करके जहाँ तक हो सकता है, चाहे अपनी बात को बेहतर तरीका से रख के उसके लिए लड़ना पड़े, चलना पड़े, हम लोग प्रयास करते रहते हैं। यही करिए। बाकी क्या इसका प्रॉफिट होगा आने वाले वक्त में सब कुछ छुपा हुआ है। और ज़रूर ये कहेंगे सिवान के मालिकों से
कि आप देख लीजिए सिवान का उभरता हुआ भविष्य, बिहार का उभरता हुआ भविष्य, और इतना बड़ा ताकत किसी के पास है जी। युवा के आइकॉन के रूप में ओसामा साहब है। और जिस महिला की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी भी जब जाते हैं, इतना होने के बाद भी बुलंद हौसला के साथ मैडम कर रही थी, अजय जी कानून पे विश्वास रखें। कल की बात है, कल लोकप्रिय नेत्री से हम लोग मिलने गए थे, हम लोग ढबढबाए हुए थे कि माँ के पास एक जब बेटा उनका सलाखों के पीछे, वह अभी घटना में नहीं रहने के बाद भी वह बेटा सलाखों के पीछे, माँ का दर्द कैसा होगा। हम लोग जब मिले आपको कैसे बताएं, उसी प्रकार से वही मतलब वही तेज था हैना साहब में, उसमें कहीं मायूसी कुछ नहीं थी। वो हम ही लोग को समझा रहे थे कि अजय जी घबराइएगा लोग नहीं। साबी साहब के चाहने वाले लोगों को संदेश दीजिए कि निश्चित हम लोगों को विश्वास है माननीय न्यायालय पे, विश्वास है शासन और प्रशासन पे कि जो फैक्ट होगा वो हम लोगों को न्याय मिलेगा। इससे बड़ा क्या चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत चौड़ा कलेजा करता है जी। ये जो कहना चाहते हैं, ये हम लोग आंख से अपने देखे हुए बात को बताना चाहते हैं। लेकिन जरूर दर्द है कि एक नौजवान को गलत तरीका से उलझा दिया गया, गलत तरीका से फंसा दिया गया। हजारों ऐसे 307 के एक्यूज्ड घूम रहे, आप कह भी रहे थे कि 302 के भी मुजरिम घूम रहे, तो कहाँ इमीडिएट कार्रवाई हो जाता है। लेकिन इतना क्विक कार्रवाई होना शासन के द्वारा, यह कहीं ना कहीं शक के दायरे में खड़ा हो जाता है, सवालों के दायरे में यह खड़ा हो जाता है कि क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों का इशारा तो नहीं है जो पुलिस प्रशासन इतनी एक्टिव होकर के और बाबू ओसामा का अरेस्टिंग वहां से कर ले। ये सवाल खड़ा कर देता है जी। अगर बात अपनी हम रखते हैं तो किसी मालिक को अच्छा लगे, किसी को खराब लगे, तो जिसको अच्छा लगे वो तो अभिनंदन है। अगर जिस हमारे भाई को खराब भी लगता है तो चलिए क्या करिएगा, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और उसी स्वतंत्रता में हम अपनी बात रखने का हम प्रयास करते रहते हैं। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा कि ओसामा साहब राजनीति के शिकार हो रहे हैं या क्या बात है। तो फिलहाल अजय भास्कर चौहान जी थे, बात करके मज़ा आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।